फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल यशिका मैथ्स पॉइंट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिक्स की टाइप्स के ऊपर। लास्ट वीडियो में हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन, एलिमेंट्स, ऑर्डर और नोटेशन के बारे में स्टडी करा था। आज हम जानने वाले हैं कि मैट्रिक्स के कितने टाइप्स होते हैं, किस तरह की मैट्रिसेस होती हैं। क्लियर? तो हमारे पास मैट्रिक्स की फर्स्ट टाइप है रो मैट्रिक्स। फर्स्ट वन इज रो मैट्रिक्स। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, जिस मैट्रिक्स के अंदर ओनली वन रो हो उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। अ मैट्रिक्स हैविंग only one row is called row matrix। जिस मैट्रिक्स के अंदर ओनली रो हो, सिंगल रो, उसे हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। तो इसकी एग्जांपल है, आप ये लिख सकते हो A11, A12, A13 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एंड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ये एक ही रो है तो इसे हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। लाइक इन जनरल 1 7 9, मैंने कोई एलिमेंट्स ले लिए 1 7 9। क्लियर? इसे हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। 1,3 ले सकते हैं, 2,6 ले लिया, ये भी रो मैट्रिक्स है। क्लियर? इसका ऑर्डर क्या होगा? 1 क्रॉस 2 मीन्स एक रो है और कॉलम कितने? 2। इसका भी ऑर्डर क्या होगा? 1 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर होगा 1 क्रॉस 3 मीन्स एक रो है और कॉलम कितने? 3। तो ऑर्डर होगा 1 क्रॉस 3। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ सिंगल रो हो उसे हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। सेकेंड वन इज कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स बिल्कुल सेम इसके जैसा। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो उसे हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। लाइक A11, A21, A31, एक ही कॉलम है। 2 4 6, इसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 1। अब 1 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 1 दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसके अंदर एक रो है लेकिन 3 कॉलम है, और इस मैट्रिक्स के अंदर 3 रोज है एंड सिंगल कॉलम है। तो इसे हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स और इसे हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। क्लियर? थर्ड वन इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, तो आपको पता होगा कि रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ दोनों डिफरेंट साइज की होती है। क्लियर? सेम उसी तरह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी ऐसी ही होती है। अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है उसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कब बोलेंगे? व्हेन m नॉट इक्वल टू n, जब m n के इक्वल नहीं होता, मीन्स नंबर ऑफ रोज अनइक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। लाइक 1 2 3 4 5 6, रोज कितनी है इसके अंदर? 1 और 2, लेकिन कॉलम कितने? 1 2 3। तो ऑर्डर इसका हो गया 2 क्रॉस
3, m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू 3 है। हम इस तरह से भी ले सकते हैं 1 2 4 5 9 12। तो अब इसके अंदर रोज कितनी हो गई 3, लेकिन कॉलम्स कितने हो गए 2। तो ये भी 3 क्रॉस 2, इट मीन्स ये क्या है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फोर्थ वन इज स्क्वायर मैट्रिक्स। दोनों मिलती जुलती हैं आपस में। रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है लेंथ और ब्रेथ का डिफरेंट साइज होता है, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है लेंथ और ब्रेथ सेम साइज की होती हैं। तो अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कब बोलेंगे when m is equal to n, means number of rows इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। जब मैट्रिक्स के अंदर रोज और कॉलम इक्वल हो जाए उसे हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर? लाइक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, जिसके अंदर रोज और कॉलम्स आपस में इक्वल हो उसे हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। इसकी एग्जांपल देखेंगे। 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स लेते हैं जिसके अंदर 2 रोज हो और 2 कॉलम्स हो। 5 6 7 9, 2 ही रोज हैं और 2 ही कॉलम है। 3 क्रॉस 3 का ले सकते हैं। ये हमारे पास 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हो गया जिसके अंदर 3 रोज है एंड 3 कॉलम्स है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स नाम से ही क्लियर है कि डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर नॉन जीरो एंट्रीज होनी चाहिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सारे जीरो होने चाहिए। मीन्स हमने कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली 3 क्रॉस 3 की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, वैसे एग्जांपल ले रहे हैं इसका एक बार। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जस्ट 3 क्रॉस 3 की। अब इस स्क्वायर मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कब बोलेंगे कि जो ये डायगोनल एंट्रीज है 1 5 9 प्रिंसिपल, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, मीन्स मेन डायगोनल भी कह सकते हैं। मीन्स प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज तो नॉन जीरो होनी चाहिए एंड बाकी सभी एंट्रीज जीरो होनी चाहिए। क्लियर? अ स्क्वायर मैट्रिक्स Aij इज डायगोनल मैट्रिक्स। इसको डायगोनल कब बोलेंगे? इफ Aij इज इक्वल टू 0, Aij मतलब हर Aij 0 होना चाहिए, लेकिन कब? फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू j, जब I j के इक्वल ना हो। लेकिन यहाँ तो I j के इक्वल है, यहाँ A11 होता है, A22 होता है, A33 होता है। इस तरह से लिखते हैं A21 A22 A23, यही एंट्रीज होती हैं। तो ये होती है प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल की एंट्रीज। तो ये तो नॉन जीरो होनी चाहिए डायगोनल मैट्रिक्स के केस में, एंड बाकी सभी नॉन डायगोनल एंट्रीज मतलब मेन डायगोनल को छोड़ के बाकी सभी एंट्रीज जीरो होनी चाहिए। Aij इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू 3। जब I j के इक्वल नहीं है, यहाँ 1 2 है, 1 3 है, 2 3 है, 3 1 3 2 मतलब सभी डिफरेंट है, तो Aij की वैल्यू इक्वल टू 0 होनी चाहिए।
क्लियर। नेक्स्ट आती है स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो होनी चाहिए, बाकी सभी एंट्रीज जीरो होनी चाहिए। एंड स्केलर मैट्रिक्स के अंदर इफ ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, इसके अंदर एक कंडीशन और जुड़ रही है, नॉन डायगोनल तो जीरो ही होनी चाहिए जो हम ऊपर करके आए हैं, नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरो, लेकिन ऑल डायगोनल एंट्रीज शुड बी इक्वल। डायगोनल और स्केलर मैट्रिक्स के अंदर यही फर्क है कि डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर हमें सिर्फ ये कंडीशन थी कि डायगोनल एंट्रीज तो होनी चाहिए और नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरो होनी चाहिए। क्लियर। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स के अंदर नॉन डायगोनल तो जीरो रहेंगी, लेकिन डायगोनल एंट्री शुड बी इक्वल, सेम होनी चाहिए। तो इसके अंदर आप क्या लिखोगे, ए आई जे के अंदर ए आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। जब आई जे के इक्वल नहीं है तब तो जीरो होना चाहिए। एंड ए आई जे इज इक्वल टू के कोई भी सेम नंबर लगा लो फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे। जब आई जे के इक्वल है तीनों में तब जो भी वैल्यू आनी चाहिए वो तीनों में सेम आनी चाहिए। इसके एग्जाम्पल लेंगे, 7 0 0 0 7 0 0 0 7 मीन्स ये तीनों एंट्रीज तो सेम रहेंगी, बाकी सभी जीरो हो जाएंगी। क्लियर है। 7th यूनिट मैट्रिक्स, या फिर इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नाम से क्लियर है, यूनिट मीन्स वन, यूनिट का मतलब वन। डायगोनल एंट्रीज के अंदर, डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर हमने पढ़ा था कि नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स के अंदर एक पॉइंट और ऐड हो गया कि नॉन डायगोनल तो जीरो रहेंगी, जो डायगोनल एंट्रीज होंगी उन पे जो भी नंबर आएगा वो सेम आएगा। अब इसके अंदर एक कंडीशन और ऐड हो जाती है कि नॉन डायगोनल तो जीरो ही रहेंगी, वही सेम कंडीशन। जीरो एंड डायगोनल एंट्री शुड बी इक्वल टू वन। डायगोनल एंट्री हमेशा वन होनी चाहिए। लाइक ए आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। जब आई और जे इक्वल नहीं है तब तो ए आई जे की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। एंड ए आई जे इज इक्वल टू वन फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे। जब आई और जे दोनों इक्वल है, बराबर है, तो ए आई जे की वैल्यू वन होनी चाहिए। इसके एग्जाम्पल लेंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये 3x3 की यूनिट मैट्रिक्स है। डायगोनल एंट्री सभी वन है, लेकिन नॉन डायगोनल एंट्री सभी जीरो है। इसे बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है। 8th है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्लियर है। अपर ट्रायंगुलर मीन्स, अपर मीन्स ऊपर, ट्रायंगुलर मीन्स ट्रायंगल। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसकी एंट्री से ऊपर एक ट्रायंगल बननी चाहिए। क्लियर। लाइक 1 2 3 4 5 6 और ये वाली सभी एंट्रीज जीरो, मीन्स प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाली सभी एंट्रीज नॉन जीरो होनी चाहिए और नीचे वाली सभी एंट्रीज जीरो होनी चाहिए। ऑल एंट्रीज बिलो
प्रिंसिपल डायगोनल शुड बी 0। ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इससे नीचे वाली सभी एंट्री 0 होनी चाहिए। मीन्स ऊपर एक ट्रायंगल बनना चाहिए जिसे हम नाम देंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर। 9th है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसका अपोजिट है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब नीचे वाली साइड ट्रायंगल बननी चाहिए, ऊपर वाली एंट्रीज 0। ऑल एंट्रीज अबव प्रिंसिपल डायगोनल शुड बी 0। प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर वाली एंट्रीज सभी 0 होनी चाहिए। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। 1 -2 4 3 5 1 0 0 एंड 0। ये प्रिंसिपल डायगोनल है 1 3 5। इसके नीचे एक ट्रायंगल बननी चाहिए जिसे हम बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है। 10th वन इज जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स या फिर इसे हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स। नल मतलब बिल्कुल खत्म। जीरो मीन्स ऑल एंट्रीज ऑफ जीरो मैट्रिक्स इक्वल टू 0। जब किसी मैट्रिक्स के अंदर सभी एंट्रीज 0 हो जाएं तो उसे बोला जाता है जीरो मैट्रिक्स। जब सभी एंट्रीज 0 हो जाएं, नल हो जाएं, तो इट मीन्स जीरो मैट्रिक्स। क्लियर। 11th है कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेयर का मीन्स तुलना करना। हम दो चीजों को कब तुलना कर सकते हैं? मेनली जब उनका साइज बराबर हो, दिखने में वो बिल्कुल सेम सी लगती हो। क्लियर। तो कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या होती है? टू मैट्रिसेस। हमने कोई दो मैट्रिक्स ले ली, एक का ऑर्डर है, कोई ए मैट्रिक्स है m क्रॉस n की एंड बी मैट्रिक्स है p क्रॉस q की। दो मैट्रिक्स हैं, ए m क्रॉस n की एंड बी मैट्रिक्स है p क्रॉस q की। आर सेड टू बी कंपेरेबल मैट्रिक्स। हम उनको कंपेरेबल मैट्रिक्स कब कहेंगे? इफ दे हैव सेम ऑर्डर। जब उन दोनों मैट्रिक्सेस का ऑर्डर सेम होगा, इट मीन्स वो मैट्रिक्सेस आपस में कंपेरेबल है। अगर मैं कहूँ m इज इक्वल टू p मीन्स नंबर ऑफ रोज ऑफ a मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ b मैट्रिक्स एंड n इज इक्वल टू q। नंबर ऑफ कॉलम ऑफ a मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ b मैट्रिक्स। लाइक a मैट्रिक्स मैंने ले ली 7 8 9 -1 3 4 मीन्स इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3 मतलब 2 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स है। एंड बी मैट्रिक्स ले ली -2 6 8 9 4 -1। इसके अंदर भी 2 रोज है एंड 3 कॉलम्स है। तो 2 क्रॉस 3 की हैं दोनों मैट्रिक्सेस, तो ये कंपेरेबल हैं। क्लियर। 12th मैट्रिक्स आती है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी मीन्स इक्वल करना, बराबर बिल्कुल। तो इक्वालिटी कब होती है? दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी? सेम यही दो कंडीशन होनी चाहिए। कंपेरेबल के लिए सिर्फ ऑर्डर सेम होना चाहिए, लेकिन इक्वालिटी के लिए दो कंडीशन रहती हैं। एक तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, सेम ऑर्डर,
क्लियर कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर बिल्कुल सेम होना चाहिए और दोनों मैट्रिसेस के अंदर जो एलिमेंट्स की कोरेस्पॉन्डिंग पोजीशन है, दोनों मैट्रिसेस के अंदर जो एलिमेंट्स की कोरेस्पॉन्डिंग पोजीशन है शुड बी इक्वल फॉर ऑल आई एंड जे। हर एक आई और जे के लिए एलिमेंट्स की कोरेस्पॉन्डिंग पोजीशन इक्वल होनी चाहिए। मैंने एक एग्जांपल ले लिया 4 6 7 8 -2 एंड 3 और बी मैट्रिक्स मैंने कोई ले ली A 6 C 8 -2 एंड D। अब इन दोनों को हमने इक्वल मैट्रिक्स करना है। तो इक्वल कब होंगी ये दोनों मैट्रिक्स? जब फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट के बराबर होगा, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड मैट्रिक्स के एलिमेंट के बराबर होगा, थर्ड एलिमेंट थर्ड के बराबर होगा। सेम इसी तरह हर एक आई एंड जे के लिए सेकेंड मैट्रिक्स के अंदर भी वही सेम कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन होनी चाहिए। तो यहाँ से आया A इज इक्वल टू 4, C इज इक्वल टू 7 एंड D इज इक्वल टू 3। इसे हम बोलते हैं इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिक्स, मीन्स दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। क्लियर? थैंक यू।